Hello, dear friends. Good evening. How are you? So, God bless you. You are better fine. Okay. Now, meet you. I am very happy. So, and you have glad. So, now we start this topic. Today discuss about topic is डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। आज बात हम करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट का। आज टेस्ट कर देना है, टेस्ट कर देना है कि कौन कौन डिविजिबिलिटी का मेंबर होगा। समझ रहे हो? कौन कौन डिविजिबिलिटी का मेंबर होगा। जो इसका मेंबर होगा वो सीधा बोलेगा डिविजिबल, और उसी को थोड़ा शानदार तरीके से बोलते हैं डिविजिबिलिटी। तो नंबर टेस्ट करेगा। जानवर को और आदमी को नहीं टेस्ट करना है, नंबर को टेस्ट करना है। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है टेस्ट करके, उसी तरह नंबर का टेस्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स है डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। तो मेरा हेडिंग होगा डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। क्या होगा? डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। समझ गया ना? डिविजिबल का फॉर्म बनता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबल का फॉर्म बनता है आपका डिविजिबिलिटी। याद रखना, डिविजिबल का फॉर्म क्या बनता है? डिविजिबिलिटी बनता है। और यही डिविजिबिलिटी बनने के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ गया। तो आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी। क्या बात करने वाले हैं? डिविजिबिलिटी। नोट कर लो, डिविजिबिलिटी। ओके, तो चलिए डिविजिबिलिटी क्या होता है आज हम वो सीख लेते हैं। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट करने वाले हैं 2 का। किसका टेस्ट करेंगे? 2 का। और 2 का क्या होता है? कोड होता है। याद रखना है 0 2 4 6 8। ये इसका रूल है। रूल हम बताते रहे। ये इसका कोड है। और यही कोड क्या बोलेगा? अगर किसी नंबर में एंट्री कर जाए, अगर ये नंबर में आ जाए, इस कोड का कोई भी अगर डिजिट नंबर में आता है तो हो जाएगा इट इज डिविजिबल बाई 2। क्या हो जाएगा? वो 2 का डिविजिबल है। बस इतना करना है। अगर ये कोड उसमें से दिख जावे, समझिए ना, कोई भी नंबर के लास्ट में अगर ये कोड दिख जाएगा, ये डिजिट दिख जाएगा, तो वो होगा 2 का डिविजिबल। याद रखना है, इसका नाम है इवन नंबर। इवन मतलब सम संख्या, दैट इज इवन नंबर। तो ये इवन नंबर किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर आएगा तो समझ जाइएगा कि वो क्या होगा? 2 का डिविजिबल होगा। 2 का डिविजिबल होगा। तो आपने समझ गया ना? ये है 2 का डिविजिबिलिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या हो गया? 4 है तो 4 को आप बोल दोगे। अब जैसे 45 है, क्या है? इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ कट कर देंगे। समझ गए? वही आपका यहाँ पर देखिए 76, तो ये आ गया ना, यही, यानी ये 6 मैच कर गया इसके कोड से, तो ये 2 का क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। समझ गया ना? चलो बाबू अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 का। 3 का क्या कंडीशन है? तो 3 का कंडीशन बताया गया है। बेसिकली आपको माइंड में सेट करना है। 3 का कंडीशन है कि इसमें क्या करना है कि कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, कोई भी नंबर आएगा तो ग्रुप में आएगा। क्या चीज में आएगा? ग्रुप में आएगा। और वो ग्रुप नंबर को क्या करना है? जितना भी ग्रुप में नंबर रहेगा, चाहे 6 डिजिट का हो या 7 डिजिट का हो, सबको आपस में ऐड कर देना है। और ऐड करके जो सम आएगा वो चेक करना है कि क्या 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर वो 3 के टेबल में आ गया, 3 के फैमिली में आ गया, तो क्या होगा? वो 3 से डिविजिबल होगा। तो एक रूल बता दे रहे, याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पे? यही याद रखना है कि 3 बराबर क्या हो गया? 9। क्या हो गया? 3 बराबर 9। जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। एग्जाम्पल लिया जाए यहाँ पर। जैसे मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2 6 7 9। ये नंबर है। अब चेक कर लिया जाए कि ये नंबर को, ये जो नंबर आया है ना, इस नंबर को क्या करना है? एक एक करके जोड़ देना है।
एक एक करके जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद वो उसके टेबल का आ गया तो समझ जाइए कि वो 3 से डिविजिबल होगा या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, कितना हो गया 2 6 7 9, कितना हो गया ऐड कीजिए 9 7 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22, 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24, ये आ रहा है 3 के टेबल में। तो 3 8 24, ये किसका हो गया, हम इसलिए बराबर यहाँ लिखे कि याद रखिएगा जो 3 का हम प्रोसेस करते हैं वही 9 का प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम इसलिए लिखे हैं कि जो 3 का प्रोसेस करते हैं वो 9 का करते हैं। तो 9 7 16 6 22 7 2 24, तो क्या हो गया, ये 3 का डिविजिबल हो गया। किसका डिविजिबल है, 3 का डिविजिबल है। ये किसका डिविजिबल था, 2 का डिविजिबल था। क्लियर हो गया, तो जो डिविजिबल होगा उसके सामने टिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम टिक कर दे रहे हैं, ये लो इस तरीका से। ठीक है, ये 3 का डिविजिबल है। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, टू 6 7 9 3। ओके, अब इस नंबर को अगर हम ऐड करते हैं 2 6 7 9 3, तो कितना आएगा डियर, अगर इसको ऐड किया जाए तो आएगा 27। कितना आएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 आ जाएगा तो बताइए 27 ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। तो हम 3 का समझ गए, 3 का एक बना दिए हैं, एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब हम एक एग्जाम्पल 9 का देने जा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये 9 से डिविजिबल है तो क्या हो गया, ये 9 का लिख दिए। तो बस 3 बराबर 9 याद रखना है, 3 बराबर 9 याद रखना है। यानी जो 3 का प्रोसेस है वही 9 का प्रोसेस है। बस इतना अंतर है कि जो 3 के टेबल में मेंबर आएगा वो 9 के टेबल में हो सकता है कि नहीं आएगा। समझ गया ना, नहीं आता है, इसीलिए हमने 3 बराबर 9 लिखा है कि जो 3 का प्रोसेस है वो 9 का भी प्रोसेस है। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए रूल आगे अब बढ़ने वाला है। रूल क्या बढ़ने वाला है, बस यहाँ है 4 बराबर 8, क्या होने वाला है 4 बराबर 8, 4 बराबर 8 का रूल बताने वाले हैं। 4 बराबर 8, 4 बराबर 8। अब इसमें क्या कंडीशन समझ लीजिए, 4 बराबर 8 होने वाला है कि जो 4 का रूल है वो 8 का भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है। 4 में क्या होता है कि 4 में ज्यादातर 2 ही डिजिट हो, 2 डिजिट को चेक करते हैं, और 8 में ट्रिपल डिजिट को चेक करते हैं। अगर वो 2 डिजिट 4 से कट गया तो 4 का डिविजिबल। 8 में क्या होता है 3 डिजिट को चेक करते हैं। तो यहाँ याद रखना है, इसमें हो जाएगा 2D, इसमें हो जाएगा कितना हो गया 3D। मतलब इसमें 2 डिजिट को चेक करते हैं, उसमें 3 डिजिट को चेक करते हैं। समझ गए, अगर 2 डिजिट वाला पास हो गया, जैसे कोई भी लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट को किससे चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे। अगर वो 4 से चेक करें, अब 4 से क्या हो गया डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है कि 4 से अगर डिविजिबल हो गया तो समझ जाइए कि वो क्या हो गया, ये तीनों नंबर ये कट जाएगा। तो बस यही रूल है कि कोई भी नंबर देगा बस लास्ट का 2 डिजिट 4 से चेक कर देना है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि ट्रिपल डिजिट को 8 से चेक कर देना है। इसमें ट्रिपल डिजिट को कितना से चेक करना है डियर, 8 से चेक कर देना है। इसमें ट्रिपल डिजिट को 8 से चेक कर देंगे। तो ट्रिपल डिजिट को जब 8 से चेक करेंगे, इसका मतलब हो गया कि अगर वो फुल और फाइनल कट के रिमाइंडर 0 देता है और ये फुल और फाइनल कट के रिमाइंडर 0 कर देता है, तो इसमें 2 डिजिट का 0 करना है, मतलब 2 डिजिट को चेक करना है, इसमें 3 डिजिट को चेक करना है। अगर 3 डिजिट कैंसिल है तो यूं समझ जाएंगे कि यहाँ पर वो 8 का डिविजिबल रूल है, और यहाँ पे 2 डिजिट कट गया यानी वो 2 का डिविजिबल रूल है। तो 4 बराबर 8 कर दिए। क्लियर, समझ में आ गया। अब डियर हमको सीखना है, क्या सीखना है, आगे बढ़ा जाए। अब हमें सीखना है कि यहाँ क्या है
5 बराबर 10, यानी जो 5 का रूल है वही 10 का रूल है। डिफरेंस क्या समझ लीजिए, इसमें ओनली 4 होगा 5 और 0, इसमें ओनली 4 होगा 0। समझ गए? इसमें क्या आएगा 5 के रूल में कि लास्ट डिजिट में या तो 5 नहीं तो 0 मैच कर गया तो 5 का डिविजुअल, और ये 10 वाला में क्या हो गया ओनली फॉर 0, उसके पहले कोई भी नंबर हो ओनली फॉर 0 अगर मैच कर गया तो हम कहेंगे कि वो डिविजुअल किसका हो गया, वो 10 का डिविजुअल हो गया, या नहीं तो 5 का डिविजुअल हो गया। एग्जांपल लिया जाए, अगर मान लीजिए यहां पर कोई है नंबर, क्या हो गया, ये दोनों हो जाएंगे 5 का डिविजुअल। समझ गए? दोनों 5 का डिविजुअल है और वही लिया जाए। ये किसका हो गया डिविजुअल, ये 10 का हो गया। ये भी हो सकते 5 का, तो हम दोनों का कई कोई एग्जाम्पल दे दिए। समझ में आ गया ना? 10 का केवल 0 वाला, यानी इसको लड्डू वाला पसंद है, इसको लड्डू वाला और बिना लड्डू दोनों पसंद है। तो 5 का ये कंडीशन है और 10 का ये कंडीशन है। ओके, अब हम आपको बतलाने वाले हैं जो नेक्स्ट रूल आने वाला है वो क्या है, रूल समझ लीजिए। अब आपको नेक्स्ट रूल आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? अब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट रूल 6 का। तो 6 का आपको पता होना चाहिए कि 6 का रूल समझने के लिए 2 रूल पहले हमने बता दिया है। गेस कीजिए 2 3 जे कितना होता है, 6 होता है ना? तो इसमें रूल बताया गया है कि 2 और 3 को मिलाने से जब 6 हो सकता है तो हमें पहले 2 का रूल फॉलो करना होगा, उसके बाद 3 का रूल फॉलो करना होगा और तब जाके दोनों पास, तो समझो 6 छक्कास। समझ गया ना? यहाँ पर ये कंडीशन है कि 2 से हम इसमें 2 के नियम से करते हैं। तो 2 का नियम क्या था कि जो उसका कोड था ना 02468, उस कोड से किसी भी नंबर में मैच करते थे। अगर वो मैच हो गया लास्ट वाला डिजिट से तो समझिए कि 2 का डिविजन। और 3 में रूल क्या था कि कोई भी नंबर आवे तो उसको हम क्या करते थे, ऐड करते थे, एक एक करके नंबर को ऐड करते थे और चेक करते थे कि इसके ये टेबल का है कि नहीं, या और अगर होता था तो हम क्या करते थे, लिख देते थे कि यह डिविजुअल है 3 का। तो चलिए चेक करते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी का भी। अब जैसे मान लीजिए 36 है तो देखिए लास्ट वाला डिजिट क्या हो गया, लास्ट वाला डिजिट ये 2 से 2 का मैच कर गया ना, तो लास्ट डिजिट जब मैच कर गया इसका तो ये डिविजुअल हो गया। अब इसी को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 9, तो किसका डिविजुअल हो गया 3 का। और जो जब दोनों से जब डिविजुअल हो गया 2 के नियम से और ये 3 के नियम से डिविजुअल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो 36 है डिविजुअल किसका हो गया, 6 का हो गया। तो ऐसे रूल होता है, समझ गए? उसी तरीके से कर करके कोई भी नंबर से हम बना सकते हैं, बस हमें प्रोडक्ट वाला नंबर पता होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आपको बतलाने वाले हैं, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 11 के रूल क्या है समझिए। 7 का समझा है, चलिए 7 का समझ लेते हैं क्या रूल है सब। बट इसमें ज्यादातर 7 के नहीं पूछते हैं, ठीक है ना? इसमें 7 के नहीं पूछते हैं, लेकिन 7 का बता देते क्या कंडीशन है, बोर्ड पर देख सकते हैं। 7 का कंडीशन ये होता है, 7 का जो रूल बताया गया है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर हो तो कोई भी नंबर हो तो इस नंबर में से क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? मल्टीप्लाई करके और उसके बाद क्या कर देना है, वो बता देना है कि वो 7 का डिविजुअल है कि नहीं है। तो देखिए क्या रूल है सो, मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर कोई ले लिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद ये नंबर ले लिए और इसका क्या करना है, लास्ट डिजिट को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 में। तो ये कितना उतर जाएगा 226। मतलब आगे का कोई भी नंबर है उसको छोड़ देना है और अंतिम डिजिट को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। कर दिए। अब जैसे करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 16। अब इसमें से लेस करेंगे 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और ये हो गया, समझ गए? अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का चेक करेंगे कि 7 का मेंबर है कि नहीं है। अगर वो 7 का मेंबर हुआ तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, कह सकते हैं कि अगर वो 7 का मेंबर हुआ
तो यहाँ एक रूल होता है प्लस वाला, ठीक है। माइनस वाला पे करते तो अक्सर फेल होता है, इसीलिए प्लस में बता दिए, तो याद रखेंगे। प्लस में कर दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये। तो देखिए अब ये 7 का क्या हो गया, मेंबर हो गया, 7 का मेंबर हो गया, तो कह सकते कि इट इज डिविजिबल बाई 7। समझ गया ना। क्या करना है, कोई भी नंबर देगा उसके लास्ट डिजिट को क्या करना है, उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी डिजिट को जो उसको हम छाटेंगे उसको नहीं, बाकी कुछ डिजिट बच जाएंगे उसको पहले लिख के, और जो लास्ट डिजिट को उठाए थे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और ऐड करके दिखना है कि वो 7 का फैमिली है कि नहीं, होगा तो वो डिविजिबल होगा। तो ये 7 का रूल है। अब चलिए आपको बताते हैं 11 का क्या रूल है। सो ध्यान दीजिए, अब आपको सामने 11 का रूल बताने जा रहे हैं। 11 का रूल है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर लेते हैं, अब देखिए इसका क्या है, एक इवन नंबर को लेते हैं, ऊपर वाला जो घेरा लगा है वो इवन नंबर, ठीक है ना, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। अब कह रहा है कि कोई नंबर होता है, देखने के एंगल से नहीं, सेंस के एंगल से हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ऊपर वाला को सम ऑफ इवन नंबर और नीचे वाला को सम ऑफ ऑड नंबर, और दोनों का डिफरेंस कर देंगे। अगर दोनों का रिजल्ट आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, तो वो क्या हो गया, 11 का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम कर रहे हैं सम ऑफ इवन नंबर, क्या हो गया, सम ऑफ इवन नंबर 7, 8, 4। तो यहाँ सम ऑफ इवन नंबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इवन नंबर कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 7, 8, 4, ठीक है ना, 7, 8, 4। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे आपके 11, बात समझिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 12 में 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 को ऐड कर देंगे 12 में तो 19 हो गया ना, 8, 4, 12, 7, 19। अब इसकी बारी है, 6 + 9 + 5 तो कितना हो गया, 9, 6, 15, कितना हो गया, 9, 6, 15, अब 15, 5 कितना हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। अब दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। अब डिफरेंस निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। अब देखिए हम क्या बोले हैं, अगर रिमाइंडर 0 होगा, ध्यान सुनिए, अगर रिमाइंडर 0 होगा, इस तरह का बहुत क्वेश्चन देगा, बुक में है, उसमें उपलब्ध है, बुक में प्रेजेंट है, आप उसमें से बना सकते हैं। तो देखिए रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो अभी समझिए कि वो 11 का डिविजिबल है। अभी नहीं हुआ तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। समझ गए, तो इस तरीका से हम बनाते हैं। तो ये क्या चीज का हम लिखे ही नहीं, समझ गया ना, सम ऑफ इवन नंबर, तो क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर, नीचे वाला है सम ऑफ ऑड नंबर, यानी ये वाला पार्ट है सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, और ऊपर वाला है सम ऑफ इवन नंबर। इसका डिफरेंस निकाल दिए तो निकल गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई डिजिट मान लीजिए, ठीक है ना, अगर कोई डिजिट जो है 6 टाइम लिखा गया है, कोई भी डिजिट्स अगर 6 टाइम लिखा गया है, जैसे इस तरीके से या इस तरीके से, कोई भी डिजिट अगर मान लीजिए कितना बार लिखा गया, 6 टाइम, तो किससे डिविजिबल होगा, 11 से, सॉरी किससे डिविजिबल होगा, वो 7 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा और 13 से हो जाएगा। ठीक है, इस बात को नोटिस कीजिएगा। अब यहाँ पर बता दे रहे 2 केस और आया है, 2 केस क्या है सो भी हम बता रहे हैं। अगर 2 डिजिट का नंबर 3 टाइम्स बार रिपीट किया गया, ठीक है ना, रूल क्या है, रूल एक लेते हैं थोड़ी सी हेल्प। तो देख लीजिए, अगर कोई डिजिट है, क्या कहा गया, यही कहा गया इसमें कि अगर मान लीजिए कि 3 टाइप मतलब 3 डिजिट
डिजिट्स को 2 टाइम्स लिखा गया, 3 डिजिट्स को 2 टाइम्स लिखा गया है, तो किससे डिविजिबल हो जाएगा? वो डिविजिबल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7 और 13 से, 7 और 13 से डिविजिबल हो जाएंगे, राइट। अब एक और रूल आपको बतलाने वाले हैं। अब 2 डिजिट लिखा गया है 3 टाइम्स, 2 डिजिट लिखा गया है आपका, 2 डिजिट लिखा गया 3 टाइम्स, इस तरीके से 2 डिजिट लिखा गया 3 टाइम्स। अब हम बताने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी 3 डिजिट को कितना बार लिखा गया है? 2 टाइम्स लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा? 7, 11 और 30 से हो जाएगा। रूल क्या है समझिए, अगर कोई 2 डिजिट 3 टाइम लिखा गया है तो 7, 13 से डिविजिबल होगा। अगर कोई डिजिट 3 डिजिट जो है 2 टाइम्स लिखा गया तो 7, 11 और 13 से क्या हो जाएगा? वो डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रूल है, ठीक है ना। इस टाइप का आपका आएगा तो फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अगर सेम डिजिट 6 टाइम्स बार लिखा गया तो 7, 11, 30 से डिविजिबल होगा। अगर कहा गया कि कोई 2 डिजिट 3 टाइम्स लिखा गया है तो इस तरीके से 7, 13 से डिविजिबल होगा। अगर कोई 3 डिजिट जो है 2 टाइम्स लिखा गया तो 7, 11 और 30 से डिविजिबल होगा। तो डियर ये था आज का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और भी नंबर आते हैं, जैसे देख लीजिए आपका यहाँ पर आएगा जैसे 12, तो आपको 3, 4 का रूल प्रोसेस होना चाहिए। जैसे हो गया 36, तो आपका प्रोसेस कितना होना चाहिए? 30, तो हो जाएगा ये 4, 9 का रूल कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद आता है 21, तो 3 × 7 ये कंफर्म होना चाहिए। अलग अलग रूल के लिए अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप लिख रहे हैं 77, क्या लिख रहे हैं? 77, तो हो जाना चाहिए यहाँ पर ये 7 × 11, तो 7 और 11 का रूल कंफर्म होना चाहिए। तो देखिए जितना बड़ा नंबर को छेड़िएगा तंग कीजिएगा उतना बड़का होगा, तो उसका रूल करने के लिए आपको पहले ये सब रूल पढ़नी होगी। तो आई होप दैट यू कंफर्म एंड यू कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आपका जो है ये जो यू है, यू का यूथ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप इस वीडियो को रोक कर अपने आप को यू नहीं यूथ बनाना है। यूथ माइंड को अनबेरियर करना है, जो बेरियर है उसको हटा देना है और इसमें एकदम माइंड को सेट करके पढ़ना है डियर। तो आज मैंने ये डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट बताया, कुछ रूल छूट गए थे इसलिए हेल्प लेकर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो डियर ये था डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में वीडियो को देखकर कि कैसा लगा। फिर उसके बाद फिर मैं आपके बीच प्रेजेंट होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय का भी आप तैयारी कर सकते हो। एक बता रहा हूं मैं पर्पज से, आज वीडियो में 2-3 दिन से डाल रहा हूं। पहले तो बोर्ड पे लिखा हुआ करता था, बिना बोर्ड पर लिखे हुए आपको आपके सामने आ रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ कैमरा के सामने। तो मैं लिख कर एक चीज को एक्सप्लेन करके मैं आपके बीच रख रहा हूँ। केवल मैथ्स का ही नहीं और भी सब्जेक्ट का मैं आपके बीच रखूंगा और बहुत जल्दी वो अपलोड कर दूंगा। आप गारंटी, कॉन्फिडेंस, बिलीव मेंटेन करके रखो, पेशेंस रखो डियर। मैं जरूर वो सारी आपका टॉपिक्स में आपके बीच एक एक करके डालता रहूंगा समय के अकॉर्डिंग। तो डियर ये था इसका टॉपिक्स। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।